अस्सलाम वालेकुम। तो सारू। आज जो है हमारी डेमो क्लास होगी, मतलब डेमो से बात काफ़ी बेसिक लेवल की, ताकि जिन लोगों को ट्रेडिंग का नहीं भी पता कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, हमने क्या करना होता है इसके अंदर, उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। मेरी आवाज़ क्लियर है? पहले ये बता दें चैट के अंदर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, यस, क्लियर आ रही ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। फिर सर्च ठीक करते हैं इसको। अब शो ही स्क्रीन। आप स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? ओके। ये जो लेक्चर होगा हमारा, ये काफ़ी बेसिक लेक्चर है। ब्रो ऑल्सो। जिसमें हम क्लियर करेंगे कि मार्केट कैसे मूव करती है और हमने कैसे बाइनरी से जो है प्रॉफिट बनाना है। मार्केट जो है वो बुलिश और बेरिश कैंडल में बनती है। ठीक है, बुलिश कैंडल वो होती है कि एक कैंडल नीचे से स्टार्ट हो जिसकी प्राइस कम हो, और वो बढ़ के, लेट्स सपोज, सॉरी, ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी चीज़ की प्राइस इस एरिया पर थी 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये से बढ़कर प्राइस चली जाती है 20 रुपये पर, तो हम कहते हैं कि मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है। ये माइक अपना ऑफ कर दे जिसका भी शोर हो रहा है। ठीक है, बेरिश कैंडल क्या होती है? बेरिश कैंडल में मार्केट ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे आके क्लोज हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है कि बुलिश कैंडल में मार्केट, लेट्स सपोज की प्राइस थी 10 रुपये, 10 से बढ़कर उसकी प्राइस अगर चली जाती है 20, तो वो एक बुलिश कैंडल बनाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर सर माइक क्लोज करवा दें। सर माइक क्लोज करवा दें सबका। ओके ओके ओके। यार ये माइक ऑफ कर दें अपना। यार ये माइक ऑफ कर दे जो भी बोल रहा है। बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, किसी के बैकग्राउंड में शोर आ रहा है भाईजान, माइक ऑफ कर लो, घर की आवाज़ें आ रही हैं। ओके, थैंक यू। तो बुलिश कैंडल में किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है, वो बढ़कर जब ज़्यादा होती है तो वो एक हमारे पास ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। अगर मार्केट की प्राइस लेट सपोज थी 10 रुपये यहाँ पर, इस एरिया पे, तो इस एरिया से अगर वो गिर कर हमारी प्राइस हो जाती है 8 रुपये पे, लेट सपोज, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास बेरिश कैंडल है। ठीक है, अब हमने एज अ ट्रेडर क्या करना है,
हमने कैंडल्स को प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट मतलब हमने अपने एनालिसिस करने हैं और पता लगाना है कि नेक्स्ट कैंडल का जो मूवमेंट है वो क्या हो सकता है, मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जा सकती है। अब ये जो ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है ग्रीन वाला, इसको हम बोलते हैं विक। विक का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ तक गई होती है, इस एरिया तक, बट क्लोज यहाँ पे होती है। बुलिश कैंडल में मार्केट यहाँ से ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके इस एरिया पे क्लोज होती है। ठीक है। और ये जो विक लगी होती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट की प्राइस पहले लेट सपोज यहाँ पे थी 3 रुपये, 3 रुपये से गिर कर पहले आई 2 रुपये तक, बट 2 रुपये पर वो होल्ड नहीं कर पाई और ऊपर जाके लेट सपोज 4 रुपीज़ पर क्लोज हो गई। तब हम इसको बोलते हैं कि हमारी एक बुलिश कैंडल बनी है। बेरिश कैंडल में मार्केट हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट की प्राइस सपोज अगर हम यहाँ पे कहें कि 8 रुपीज़ थी, ठीक है, 8 रुपीज़ से वो गई इस एरिया तक, यहाँ पे लेट सपोज प्राइस थी 9, बट यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं हो सकी, मार्केट क्लोज हुई नीचे जाकर इस एरिया पे जहाँ पे मार्केट की प्राइस लेट सपोज थी 4। ठीक है, कैंडल्स की समझ आ रही है ना कि बुलिश कैंडल कब बनती है, कि जब मार्केट की प्राइस कम हो और वो बढ़ जाए तो मार्केट जो कैंडल होती है वो बुलिश बन जाती है। अगर कैंडल की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो और वो घेर के क्लोज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये बेरिश कैंडल बनी है। हमने बाइनरी में क्या करना है कि हमने कैंडल को नेक्स्ट प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो कहाँ पे क्लोज होगी। हम अगर जहाँ पे एंट्री लेते हैं उससे ऊपर क्लोज होगी या उससे नीचे क्लोज होगी। अगर हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली है उसी डायरेक्शन में मार्केट क्लोज होगी तो हमें सिंपली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब हमें कैसे पता चलना है कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाएगी या किस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो हमने कुछ कैंडल्स को देखकर जो है पता लगाना होगा कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो सकता है। अब वो देखने के काफ़ी ज़्यादा जो है तरीके होते हैं। एक सेकेंड। उसके फिर काफ़ी ज़्यादा जो है कंसेप्ट होते हैं, बट स्टार्ट में हम ज़्यादा जो है एडवांस नहीं जाएंगे ताकि सबको जो है एक साथ लेकर चलें यहाँ पर। ठीक है, कैंडल्स की अगर आपको समझ आ गई है तो मैं यहाँ से इसको जो है रिमूव कर देता हूँ इन कैंडल्स को। चैट में बता दें कैंडल्स की समझ आ गई है, बुलिश कैंडल कैसी होती है और बेरिश कैसी। चैट में बता दें। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट जो मूव करती है ना, उस वो दो सिनेरियो में मूव करती है। एक तो यहाँ पे होगा बायर, ठीक है, और एक होगा इसके ऑपोजिट जो होगा वो होगा हमारे पास सेलर। ठीक है, मार्केट जो है बायर्स और सेलर्स की वजह से जो है मूव करेगी जिस डायरेक्शन में मार्केट में बायर्स ज़्यादा होंगे। लेट्स सपोज मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही है। सेम इज दैट, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। मार्केट में जिस डायरेक्शन में जो भी होंगे लोग वो ज़्यादा होंगे, मार्केट जो होगी उस डायरेक्शन की तरफ जाएगी। अब मार्केट को आप बेशक इन लाइंस में देखो या जो है कैंडल्स में देखो, किसी भी तरीके में देखो, चीज़ें जो वर्क करेंगी वो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होंगी, जितनी भी चीज़ें हम उसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, मार्केट में समझ आ गया कि दो लोग होंगे, एक होगा बायर एक होगा सेलर। मार्केट में जिस तरफ जो ज़्यादा होगा मार्केट उस तरफ जो है मूव करेगी। अगर सेलर ज़्यादा होगा तो मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी और नीचे गिरने गिरते साथ ही जो है वो अपना ठीक है।
अगर मार्केट में सेलर ज़्यादा होंगे तो वो कौन सी कैंडल बनेगी? बेरिश कैंडल बनेगी, ऐसे डाउन की कैंडल बनेगी। ठीक है। अगर मार्केट में सेलर ज़्यादा होंगे तो वो हमेशा डाउन की कैंडल बनेगी। अगर मार्केट में जो है बायर ज़्यादा होंगे तो जो है हमारे पास हमेशा जो है वो एक बुलिश कैंडल बनेगी। बुलिश कैंडल का कलर जो होगा वो होगा ग्रीन, ऐसे। ऐसे बुलिश कैंडल बनेगी। ठीक है। ये समझ आ गई कि मार्केट में दो लोग होंगे, एक होगा बायर, एक होगा सेलर। माइक ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। ये समझ आ गई आपको कि मार्केट में दो दो किस्म के लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। अगर ये समझ आ गई है तो ओके, नहीं तो कोई क्वेश्चन करें। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से इस चीज़ को। चुप चुप आओ आओ क्लास माइक ऑनलाइन क्लास माइक 9 ऑन बजे करो, उनको माइक ऑन करो। एक सेकंड में इनका माइक क्लोज कर। हाँ घर पे पूछा से बोलो मास्क क्या बोलती अच्छा, ये आपको समझ आ गया कि मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। मार्केट में जब हमारे पास बायर ज़्यादा होगा तब जो है एक बुलिश कैंडल बनेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मार्केट में अगर बायर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर बुलिश कैंडल्स बनेंगी, ऐसे। तो मार्केट ऊपर जाती जाएगी। लेट्स सपोज मार्केट की प्राइस थी यहाँ पर कितने बंदे, 20। वो पासवर्ड में एरर आ रहा है, किसी का भी शो नहीं। एक सेकंड, माइक ऑफ करो। हमारे यहाँ टाइमर देखिए हमारे यहाँ हेलो सर। सब अगर क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों का जो है लॉगिन इन होने में जो है प्रॉब्लम कर रही है, तो साथ आ जाएं फिर एक साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये उज़ैर कह रहे हैं कि अगेन स्टार्ट करें ज्वाइनिंग। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा लोगों ने बोला अगेन स्टार्ट करें तो अगेन स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और आप लोग बोलते हो दोबारा स्टार्ट करें तो हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सर लिंक सर। को सर रूम का लिंक सही सेंड किया करें प्लीज सर। ओके फोटो ना, फोटो खींच के ना सर किया करें प्लीज, सही लिंक। ओके ओके। सर उस
सर उसमें दो कैपिटल बड़े हैं, पहले वाला पी, और टू के बाद जो वाई है वो बड़ा कैपिटल है, तो वो इंटर हो जाएगा। अच्छा, खैर ये लेक्चर जो है ये दोबारा स्टार्ट करें या यहाँ से ठीक है, ये बता दें। हेलो। हाँ, स्टार्ट कर दे, शुरू से स्टार्ट कर दे सर। दादा आ जाओ। चले, ओके। दादा मरकर में जरूरी था, मरकर में जरूरी। यार भाईजान जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दे, समझ नहीं आ रही। माइक ऑफ कर। एक मिनट, तो बोलो कैमरा बंद करो अपना। अरे क्या माइक ना बंद किया रहा था तो तुम शोर कर आवाज सही ना राजी। हेलो। लाइव सर मेरी आवाज, जी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, बोले। सर मैं यही कह रहा हूँ कि इस जो पासवर्ड आ रहा है इसमें दो कैपिटल बड़े हैं, एक पहला वाला और एक जो टू के बाद है वो बड़ा वाला है, तो वो ऐड करेंगे जितने भी बाई हैं तो हो जाएगा सर वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। यहीं से। सर जी माइक बंद करके आवाज है सबसे, समझ नहीं आ रही। अच्छा, खैर बायर्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी, जहाँ पर सेलर्स होंगे वहाँ पे जो है रेड। बेरिश कैंडल। ठीक है, नहीं माइक ऑफ करते हैं, आप मुझे भी कोई क्वेश्चन करना होगा वो मैसेज पे कर सकते हैं, वो एंड पे हम पूछ लेंगे जिससे भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो। ठीक है। जी थैंक यू सर, थैंक यू, हम्म, ओके सर। अच्छा, अब मार्केट को हम ज़रा थोड़ा सा लाइव जाकर देखते हैं कि कॉर्टेक्स के अंदर जो है ये कैसे मूव होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है कॉर्टेक्स का प्लेटफॉर्म ओपन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स का क्या मतलब है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, अभी क्लास के स्टार्ट में बोला, अगर ग्रीन कैंडल है इसका मतलब ये है कि मार्केट की प्राइस पहले कम थी, मार्केट की प्राइस यहाँ से स्टार्ट होगी और ऊपर जाके जो है क्लोज होगी, अगर कैंडल जो है बुलिश है तो। ये कैंडल बुलिश है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बायर जो थे वो ज़्यादा थे 1.357 के एरिया पर, जहाँ से प्राइस उसकी बढ़कर क्लोज हो गई राउंड अबाउट 1.
37 समथिंग जो भी है, बट एक बुलिश कैंडल अगर आप देखोगे तो आपने समझ जाना है कि इसकी प्राइस पहले कम थी और वो बढ़कर ज़्यादा होगी। अगर आप सेम इज दैट बेरिश कैंडल देखोगे तो आपने समझ जाना है कि इसकी प्राइस पहले ज़्यादा थी जो कि ऊपर से स्टार्ट हुई एंड नीचे आके क्लोज होगी। ये इसका मतलब है इसकी प्राइस गिर गई है यहाँ से। हमने एज अ ट्रेडर क्या करना है बाइनरी में, हमने अपने एनालिसिस करना है और हमने पता लगाना है कि नेक्स्ट मार्केट का जो मूवमेंट है वो क्या हो सकता है, या नेक्स्ट जो है मार्केट किस तरफ जा सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बना के दिखा दूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, मार्केट जो होगी उसमें अगर लेट सपोज मार्केट एक कैंडल बनाती है ऐसे, ऐसी अगर एक कैंडल बना देती है मार्केट, सॉरी ऐसे एक कैंडल बनती है और कैंडल बनने के साथ ही मार्केट की जो विक है वो इतनी जो है नीचे लग जाती है, इतनी नीचे विक, नीचे की तरफ विक है, इतनी ऊपर की तरफ विक है। ठीक है, सेम इज दैट अगर जो है मार्केट ऐसे बुलिश कैंडल बनाती है, सॉरी और ऐसे विक लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, इसमें हमने क्या समझना है कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अपनी होगी हमारी बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल में हमेशा मार्केट की प्राइस ऊपर से स्टार्ट होगी एंड नीचे जाके क्लोज होगी। ये जो लगी हुई है नीचे इसको हम बोलते हैं विक। विक का मतलब ये होता है कि मार्केट की प्राइस यहाँ तक गई होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट की प्राइस कुछ भी थी 2 रुपये, यहाँ पे मार्केट की प्राइस थी 3 रुपये, मार्केट की प्राइस 2 तक गई होती है लेकिन वो वापस आकर 3 रुपये पर क्लोज हो गई होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है बायर्स जो हैं, बायर्स को मैं एज बी लिख रहा हूँ सिर्फ, कि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग से मतलब देखिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को बाय करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस 2 रुपये तक नहीं रहती और वो ऊपर आके क्लोज हो जाती है। ठीक है, सेम इज दैट बेरिश कैंडल में, सॉरी बुलिश कैंडल में भी अगर मार्केट की प्राइस यहाँ तक गई होती है लेकिन यहाँ तक जाने के बावजूद मार्केट नीचे आके क्लोज हो जाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सेलर्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि मार्केट को टिकने नहीं देते यहाँ तक, और वो नीचे लाके मार्केट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि कैंडल्स ऐसे होती हैं और मार्केट जो है वो मार्केट में एक बायर होता है एक सेलर होता है। मार्केट में जिस तरफ बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा या जिस तरफ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा मार्केट उस डायरेक्शन में। Mure kota kujama kawa. एक सेकेंड, अच्छा, अब जो हम मार्केट में ना एनालिसिस करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम देखेंगे मार्केट में जिस तरफ बायर्स आते हैं या जिस तरफ सेलर्स आते हैं हम उसी डायरेक्शन के साथ चलेंगे। अगर हम देखेंगे मार्केट में बायर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम बाइंग की तरफ चले जाएंगे, अगर हम देखेंगे मार्केट में सेलर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम सेलर्स की तरफ जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे। अब मैं कॉर्टेक्स की तरफ जाने लगा हूँ तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि कॉर्टेक्स आप लोगों को सही शो हो रहा है या नहीं। ठीक है, ओके सर। ओके है, जी सर बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट की प्राइस थी 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ से बढ़कर वो यहाँ तक गई लेकिन वहां तक होल्ड नहीं कर पाई और यहाँ पर जाके क्लोज हो गई। यार ये किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें इसको।
सर ब्लर आ रही है वीडियो सर। अभी फिर से ब्लर हो गई है सर। माइक ऑफ करवा दे। माइक ऑफ, माइक ऑन है, समझ नहीं आ रही कुछ भी। ये ब्लर जो है थोड़ा सा हो रहा है। खैर आप सर जी, सिर्फ फिलहाल जो है डेमो एज अ बेसिक लेक्चर है। इसके बाद जो है हम एक बड़ी जो है स्क्रीन पर करेंगे इंशाल्लाह इसको, जो क्लास होंगी हमारी बाकी क्लासेस। ये तो अभी फिलहाल डेमो क्लास थी स्टार्ट में, कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग होती क्या है और हमने बाइनरी के अंदर क्या करना है। खैर डन है सर, डन है। ठीक है। खैर यहाँ पर जो है अगर हम देखें ऐसे, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मार्केट की प्राइस यहाँ से बढ़ी और यहाँ तक गई। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद वहाँ से इधर तक गिर रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा थे। यहाँ से यहाँ तक आई, इसका मतलब यहाँ पर फिर सेलर ज़्यादा हो गए। बायर्स ने अपनी पूरी कोशिश की यहाँ से मार्केट को पहले पंप कर कर लेकर गए इस एरिया तक, लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स थे वो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। उन्होंने फिर मार्केट की प्राइस को यहाँ से नीचे की तरफ धकेल दिया, यानी अपना पैसा लगाया, और मार्केट की प्राइस यहाँ से डंप हो गई। हमने एज अ ट्रेडर यही करना है कि हमने प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो क्या हो सकता है, और हम जो है अपने ट्रेड किस तरफ ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने सिर्फ यही करना है कि अगर मार्केट की प्राइस यहाँ से बढ़कर यहाँ गई है, हम लेट्स सपोज यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर अगर सेल की ट्रेड लगा देते तो जो है अगर मार्केट की प्राइस नीचे आ जाती, हमें सिंपल क्या हो जाता, प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम यहाँ से बाय लगा देते और मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाती, हमें सिंपल हो जाता प्रॉफिट। ठीक है, कैंडल्स के बारे में इतनी ही नॉलेज है। अब कैंडल जो है वो एक बहुत ही बेसिक लेक्चर था आज का हमारा। तो इसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनकी वजह से मार्केट को प्रेडिक्ट करना फिर बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, काफ़ी इजी। इस तरह ये कैंडल बनी है ना, इस कैंडल में ही हमें पता चल जाएगा कि मार्केट की जो नेक्स्ट प्राइस है वो अगली बेरिश कैंडल क्लोज होगी। हम सिंपल यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, मार्केट हमारी डायरेक्शन में नीचे क्लोज होगी, हमें सिंपल जो हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब जो है लेट्स सपोज ये मार्केट है। मार्केट में यहाँ पर क्या थे, सेलर्स पहले ज़्यादा थे, इसलिए मार्केट की प्राइस जो है वो गिरी। फिर गिरने के बाद अब ये कैंडल बनी। जब ऐसी कैंडल बन जाती है, ऐसी कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पर ना ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड होते हैं ना ज़्यादा सेलर इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन ये डोजी कैंडल अगर मार्केट के बॉटम पे बन जाए तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट की प्राइस वहाँ से अब बढ़ेगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी। यही सेम डोजी कैंडल जो है अगर मार्केट के टॉप पे बनेगी तो हमारे वहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट की प्राइस अब वहाँ से गिरेगी। ठीक है, जैसे अब ये कैंडल थी, डोजी की तरह थी, फुल डोजी नहीं है बट डोजी की तरह है। यहाँ से मार्केट की प्राइस फिर गिरी, यहाँ से नीचे डोजी बनी थी, वहाँ से मार्केट की प्राइस पंप हो गई, यहाँ से पंप हुई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स जो थे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी डोजी कैंडल अगर मार्केट के बॉटम पे है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट के टॉप पे है तो मार्केट नीचे आएगी। ये कैंडल बनी यहाँ पर, उसके बाद मार्केट फिर डंप होना स्टार्ट होगी। डंप का मतलब होता है कि मार्केट की प्राइस ऊपर होती है, ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाती है। पंप का मतलब होता है मार्केट की प्राइस कम होती है और वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब ये रियल मार्केट चल रही है। अब ये बेरिश कैंडल है, मार्केट की प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ नीचे आके ये क्लोज हो रही है, अब इसकी टाइम चल रहा है। हमने सिर्फ यही करना है कि हमने अपने एनालिसिस करने हैं और ट्रेड लगा देनी है। अगर हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी, हमने सिंपल ऐसे बाई का ट्रेड लगा देनी है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने एक ट्रेड लगा ली आंखों के सामने। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा फिर हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम
मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट की जो है नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो किस तरफ हो सकती है। अभी मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, जिसने भी पहले कोई क्वेश्चन वगैरह करना है पहले वो कमेंट्स में बताए, उसके बाद उसको मैं माइक ऑन कर दूंगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे। मैं जो है ओके, हुमायूं मैं सर आपका जी आपको लगता है नेट में भी वो क्या कहते हैं, सही आवाज भी नहीं सही आ रही, ब्रेक हो रही है आवाज। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैं ये कहना चाह रहा था कि सर आप एक तो कल ना सर वो लिंक से ही सेंड किया करें प्लीज, और सर ठीक है, दोबारा अरे सर पता नहीं चलता। ठीक हो गया, ओके हो गया। बाकी बाकी समझ आ गई सर, आज तो बेसिक कर सकते। चले इंशाल्लाह कल तो जो है प्रॉपर करेंगे। अब आज तो खैर बहुत बेसिक सा लेक्चर था हमारा, ये समझ आ गई है थोड़ी हेमा बहुत? होते त्याला स्टुडिओ जमा इस लेक्चर की समझ आई है? ये सर आ गई सर। थैंक यू। सर जी एक दफा ये फिर दोबारा बता दें। कौन जी सा? सर बिल्कुल आ गई समझ। आप रिकॉर्डिंग वगैरह इनको भेज दिया करें सर, ताकि बाद में ये रिवाइव करके चेक कर ले, हर चीज को जी क्लियर जी, कर ले। साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो हम शेयर कर देंगे साथ ही। सर मैं तो पिछले 7 महीने से इस पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे तो सर एडवांस सीखना है। थोड़ा सा मेरा प्राइस एक्शन का इशू है, बस वो क्लियर करना है मैंने। बस ये बेसिक्स जो है कुछ ही लेक्चर होंगे, 2-3 लेक्चर होंगे, उसके बाद हम हाँ ना एडवांस पे शिफ्ट हो जाएंगे। सर कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं। ताकि थैंक यू जो है सर। हम सबको एक साथ लेकर चले ना। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, बेसिक्स के कुछ ही लेक्चर होंगे, उसके बाद एडवांस चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। इब्राहिम, मेरे से इब्राहिम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी दो तीन क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप प्रॉपर लिंक शेयर कर दे ग्रुप में तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि उसके जरिए हम आसानी से ज्वाइन कर सकेंगे। पहले भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए, लेकिन अभी जो पहले मैंने यही क्लास ली तो बड़ी इसकी तरतीब सही नहीं है सर। अच्छा माइक सबके ऑन होते हैं सर। पहले जो आपने इंट्रोडक्शन किया है वो उसकी भी समझ नहीं आई है। अच्छा। बस जब हमने जब ज्वाइन किया तो आप कैंडल से ही शुरू हुए थे, हमें पता नहीं कि पहले क्या था। नहीं, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, कैंडल से ही हमने स्टार्ट किया। सर अच्छा वैसे अब कैंडल से डायरेक्ट शुरू करना ठीक है सर, क्योंकि हमें तो इसकी प्रॉपर बिगिनिंग का कोई पता नहीं है। नहीं, इसकी ये बेसिक्स ही है, कैंडल्स ही हमारी सबसे बेसिक होती है, उससे पीछे कुछ नहीं होता। अच्छा सर, और सर एक दूसरा बात ये था कि मैं तो दूसरी क्लास में भी हूँ ना। अब दोनों क्लासेस डिफरेंस होंगे, क्योंकि आज जो क्लास है फॉरेक्स के वो 8:45 पर है ना। हम्म। अगर वो क्लास बढ़कर हो जाए 9 पर पहुंच जाए बाइनरी क्लास, फिर तो हमारी सेकंड क्लास मिस हो सकती है सर। नहीं, आप एक उसका में भी होंगे ना, या तो बाइनरी में होंगे या तो फॉरेक्स में होंगे आप। नहीं नहीं, मैं तीनों में हूँ। आपने तीनों की फीस पे की हुई है? यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है, ओके, आपको हम ऐड कर लेंगे साथ। ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके। शुक्रिया। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। कितने में? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बोले। क्या ट्रेड लेने का इसका जरा सही समझाते हैं। डावर बंद का स्टाफ ने सड़क कार न शिकावे हाँ। यार ये कल से जो है हम प्रॉपर इसका काम करेंगे कि कोई भी आवाज़ ना आए इसमें, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो जो है स्ट्रीम को ही बैंड करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो चैट ओपन है आपके लिए वहाँ पे, जो भी आपका ऑनलाइन ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा।
तो कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग किस तरह से एक सेकंड।